नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रतिमर्श नस्य के बारे में। नस्य जिसका मतलब है नाक यानी नोज। नासा ही शीर्षोद्वारम यानी नाक ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू जब दवाई डाली जाती है तो वो सीधे हमारे ब्रेन एरिया तक जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी दवाई हम नाक के रास्ते से डालते हैं वो सीधे हमारे श्रृंगाटक मर्म तक पहुंचती है और वो हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं उन्हें भी बैलेंस करने में मदद करती है। वैसे तो जो नस्य है वो अपने आप में एक पंचकर्मीय विधि है, इसे आप खुद नहीं कर सकते। इसके लिए हमें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के दिशा निर्देश की जरूरत रहती है। लेकिन प्रतिमर्श नस्य एक ऐसा नस्य है जिसे आप खुद घर में रोज कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और इसके मल्टीफैक्टोरियल बेनिफिट्स हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रतिमर्श नस्य क्या है। वैसे तो आयुर्वेद में कहा गया है कि प्रतिमर्श नस्य एक दिन में कम से कम व्यक्ति 15 बार भी कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कर पाना संभव नहीं। लेकिन इसे हम कम से कम पूरे दिन में 2 बार जरूर कर सकते हैं। प्रतिमर्श नस्य में हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें अपने नॉस्ट्रिल्स के अंदर 2-2 बूंद जो है चाहे तेल की चाहे घृत की इस्तेमाल करनी है। तेल में सबसे बेस्ट सरसों का तेल है, क्योंकि जो सिर है वो कफ का स्थान है, तो कफ को कम रखने के लिए अच्छा रहेगा कि आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप देसी गाय का घी का इस्तेमाल करें। अगर प्रतिमर्श नस्य से संबंधित आप और जानकारी चाहते हैं तो आप अपने नियर बाय आयुर्वेदिक फिजिशियन को मिलिए। वो आपकी प्रकृति के हिसाब से और उस काल के हिसाब से, यानी वो कौन सा सीजन चल रहा है उसके हिसाब को आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रतिमर्श नस्य ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। प्रतिमर्श नस्य में ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको रोज 2-2 ड्रॉप्स जो हैं वो अपने नाक में डालनी है, चाहे वो घी की है चाहे वो फिर तेल की है। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि जिन लोगों को उदर जत्रुगत बीमारियां हैं, यानी जिनको भी कॉलर बोन से ऊपर की जितनी भी डिजीजेज हैं उनको दूर करने में प्रतिमर्श नस्य बहुत आपको मदद कर सकता है। खासकर जिनको बहुत ज़्यादा सिर दर्द रहता है, जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसमें प्रतिमर्श नस्य आपको बेनिफिट देगा। जिन लोगों को विस्मरण की प्रॉब्लम है, विस्मरण का यानी जो चीज़ों को रखकर भूल जाते हैं, याददाश्त कम होती जा रही है, तो आपको ज़रूर प्रतिमर्श नस्य करना चाहिए। जिन लोगों को दिक्कत रहती है कि उनके शरीर में बहुत जकड़ाहट है, खासकर गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, या जिनके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा जकड़ाहट रहती है, उन लोगों को भी रूटीन में प्रतिमर्श नस्य करना चाहिए। जिन लोगों को कोई फेशियल पैरालिसिस हुआ है उन लोगों के लिए भी बताया जाता है कि वो रूटीन में प्रतिमर्श नस्य जरूर करें। प्रतिमर्श नस्य आपके चेहरे पर एक ग्लो को लेकर आता है, एक चमक रखता है आपके चेहरे पर, और ये आपकी जो एजिंग की स्पीड है उसे कम करता है। मतलब ये एंटी एजिंग इफेक्ट शो करता है। आपके चेहरे पे पड़ने वाली जो झुर्रियां हैं ये उनको रिड्यूस करता है, और साथ साथ ही जो आपके बाल हैं उन्हें भी अच्छा और हेल्दी रखता है। ये बालों के झड़ने को कम करता है और जो बालों का जो सफेद होना है उसे भी कम करता है। इवन जिन लोगों को प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, यानी उम्र से पहले ही जिनके बाल सफेद हो रहे हैं, उन्हें जरूर रूटीन में प्रतिमर्श नस्य करना चाहिए। वैसे तो आयुर्वेद में दिनचर्या में ही प्रतिमर्श नस्य के बारे में बताया गया है, यानी ये हमारी एक डेली रूटीन में होना चाहिए। आयुर्वेद में इसे डेली रूटीन का एक पार्ट माना गया है। अब सबसे अच्छा समय कौन सा है? जब आप सुबह ब्रश कर लेते हैं उसके बाद आप प्रतिमर्श नस्य कर सकते हैं, या फिर आप रात को सोते समय भी प्रतिमर्श नस्य कर सकते हैं। हम इसे आराम अपने घर में, हमारे पास देसी गाय का जो घी है वो अवेलेबल होता है, उसकी 2-2 ड्रॉप्स आप नाक में डाल सकते हैं। आप सरसों के तेल का यूज कर सकते हैं। और अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन को मिलिए। वो आपको पर्टिकुलर मेडिसिन भी बताएंगे। जैसे कई तरह के और तेल हैं जिन्हें नाक में डाला जा सकता है, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आज की वीडियो में हमने बात की प्रतिमर्श नस्य की। आने वाली वीडियोस में हम आयुर्वेद के संबंध में और कई विषयों पर चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।